प्रियव्रत पहले देवर्षि नारद को गुरु बना करके ब्रह्म दीक्षा ले रहे थे, ब्रह्म तत्व ज्ञान ले रहे थे। इनके पिता महाराज मनु आए, राज सिंहासन दे रहे थे, बैरागी होने के कारण मना कर दिया। ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी आए मनाने के लिए, बेटा तुम जिस मार्ग में पद रखे हो उससे उत्तम तो कोई पद नहीं है, परंतु आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, आश्रम क्रम से चलना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रह करके जब तक मन पर विजय नहीं प्राप्त किया, वन में जाने के बाद भी यदि सर्पट्न शत्रुओं को नहीं जीता है तो वन में जा करके भी मन को शांति मिलने वाली नहीं है। गृहाश्रमः किमुनु करोत्यवद्यम्, यदि षड इंद्रियों को जीतना है तो पहले गृहस्थाश्रम में रह करके काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करो। आगे गृहस्थाश्रम में गए, प्राचीन बर्हिष इनका बृहस्पति से विवाह हुआ सज्जनों। अग्निद्राज के पुत्र हुए। अग्निद्र का विवाह पूर्वचित्ती नाम के अप्सरा से हुआ। उनके यहाँ नाभि नाम के परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। इन्होंने भी निसंतान होने के कारण ऋषियों को बुलाकर के पुत्रष्ट यज्ञ करवाया। भगवान प्रकट हुए, ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान, ये जो मेरा जजमान है आपके समान ही पुत्र चाहते हैं, अतः आप ऐसी कृपा करो कि इन्हें आपके समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। भगवान मुस्कुराने लगे, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, मेरे समान तो इस ब्रह्मांड में कोई है नहीं। आपका वाक्य कभी अन्यथा नहीं हो सकता। ममैव यद्विज देव कुल मुखम, क्योंकि आप मेरे मुख से प्रकट हुए हैं। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम कहा गया है। अतः हम आपकी वाणी को सत्य करने के लिए आपके जजमान के यहाँ अपने अंशांश से पुत्र बन के हम प्रकट होएंगे। कालांतर में भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। अब ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। जब ऋषभ भगवान प्रकट हुए तो इनकी इतनी महिमा पूरे पृथ्वी में छा गई सज्जनों कि जो भी इनके शरण में आता है, लूला लंगड़ा अंधा काना आता है, हाथ फेर देते हैं, उसका मंगल हो जाता है सज्जनों। सतयुग का समय देवराज इंद्र की पूजा रोक गई। लोगों ने इंद्र की पूजा करना रोक दिया और ऋषभ देव के यहाँ ही पूजा होने लगी। उन्हीं की महिमा गाने लगे सब। जैसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र स्वामी जी हैं ना, भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं, वैसे ऋषभ देव भगवान सज्जनों। धन्य है बागेश्वर स्वामी धीरेन्द्र स्वामी जी महाराज। हिंदुओं के कल्याण के लिए, हिंदू सनातन धर्म के मंगल कल्याण के लिए उन्होंने जो दिव्य अभियान छेड़ा है, आज तक कितने बड़े बड़े कोटि के महापुरुष हुए, कोई नहीं किया सज्जनों। हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए उन्होंने कितना मेहनत करना प्रारंभ किया है। मुसलमानों का इतना देश 57 देश हैं और हिंदू एक भारत में स्वतंत्र रूप से आनंद से नहीं रह सकता है। अपने देश में, अपने घर में हम लोग आतंकित दुखी रहते हैं। अभी जब ये मुट्ठी भर हैं, 20% हैं, तब इतना अत्याचार करते हैं, और जब ये ज्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा सज्जनों। इसलिए हिंदू जागो, उन्होंने यही घोषणा की सज्जनों। हमारी यात्रा निकलती है, रामनवमी की यात्रा निकलती, गणेश यात्रा निकलती है, तो ये पत्थरबाजी करते हैं। यदि शासन प्रशासन इतना सुदृढ़ ना हो तो अनर्थ हो जाए सज्जनों। लेकिन आप लोगों ने योगी बाबा को डंडा दे रखा है, बुलडोजर दे रखा है, इससे सब पापियों को ध्वस्त कर देते हैं, उनकी मिट्टी पलीत कर देते हैं सज्जनों। इस प्रकार से असूयद भगवान इंद्र ऋषभदेव से जलने लगे, इसलिए वर्षा कराना बंद कर दिया। मेघों को आज्ञा दिया कि जनाब वर्ष में वर्षा करना बंद करो ऋषभदेव के राज्य में। ऋषभदेव भगवान, इनको शांत करो, तुम बोल नहीं सकते हो। बच्चों शांत रहो, माताएं बहनें शांति का परिचय दें। इस प्रकार से सज्जनों भगवान ऋषभदेव ने सुंदर नूतन मेघों को बनाया और पूरे अजनाभ वर्ष में झरझरा करके वर्षा करवाई। इंद्र देवता लज्जित हो गए, अपनी पुत्री जयंती को लेकर के आए और उनके चरणों में समर्पित करके विवाह कर दिया सज्जनों। कालांतर में 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 81 तपस्या करने वन में गए।
इतनी घनघोर तपस्या किए कि क्षत्रिय तन में प्रकट होने के बाद भी एकासी तीर्जुजातया ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। 9 योगी हो गए। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिश्चमस्कर भाजन 9 पुत्रों को जम्बू द्वीप का 1-1 वर्ष का खंड का आधिपत्य दिया। भरत जी महाराज भारतवर्ष के अजनाभ वर्ष के स्वामी हुए, इन्हीं के कारण इस अजनाभ वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ है। राजपाट में मन नहीं लगा, इन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके गंडकी नदी के तट पर मिथिलांचल में भजन करने गए। होने के कारण इनको अगला जन्म मृग का हुआ। मृग के तन को छोड़ करके ब्राह्मण जन्मे, कुल में फिर से जन्मे और अपने आप को मूर्ख दिखाते हैं। परम ज्ञानी होते हुए मूर्ख दिखाते हैं। इनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री आदि पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा, लेकिन सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं बोलते हैं। पिता ने कहा भरत तू तो जड़ है, मूर्ख है रे, जड़ भरत नाम पड़ा। जब पिता मर गए, इनकी माता सती हो गई, सौतेली भाई अनेक प्रकार के दुख देने लगे, घर द्वार को त्याग करके विचरण करने लगे स्वच्छंद। सज्जनों, इसके अनंतर भाइयों ने देखा कि हमारी अपमान बेइज्जती हो रही कुल की, घर पर बुलाया, कहा जाओ और खेती बाड़ी की रक्षा करो, तुमको भोजन सुबह शाम मिल जाएगा। बाजरे सामे की ज्वार आदि के खेती में चिड़िया चुरंगू ज्यादा उपद्रव करें, जा करके रक्षा करो। ढमढमा लेकर के गए, दया इनको, पूरी संपत्ति नारायण की है। और इस प्रकार से सज्जनों आज ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परम भक्ति भाव को, ज्ञान को प्राप्त होने के कारण इन्होंने चिड़ियन को उड़ायो नाय। सर्वत्र ब्रह्म के रूप में ही तो तेज विद्यमान है। अतः सज्जनों, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। सब चिड़ियन ने खेती को चौपट कर दियो सज्जनों। फिर क्या था, भाई लोग आए मजदूरन को कटार हंसिया लेके खेती की स्थिति को समझने के लिए, कटवाने के लिए। देखा तो जड़ भरत पूरी खेती को चौपट करवा दिया है, डांट करके भगा दिया। एक डाकू ने काली माता से मिन्नत मानी, मेरे पुत्र नहीं है, यदि पुत्र होगा तो हे काली माता हम आपको नर बलि चढ़ाएंगे। कालांतर में उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। एक नर बलि ले करके वह डाकुओं का सरदार अपना झुंड ले करके चला। मार्ग में जब उस पुरुष को पता चला रात्रि में कि मेरी बलि चढ़ेगी, जब सब सो गए तो प्राण बचा के भाग गया। अगले दिन जड़ भरत जी को पकड़ लिया डाकुओं ने, काली माता के मंदिर में ले गए। जो ही बलि चढ़ाने को तत्पर हुए, इनके ब्रह्म तेज को माता काली सहन न कर पाई। तो सासो चचाट सैव देवी भद्रकाली, माता मूर्ति को फाड़ करके प्रत्यक्ष भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। तलवार छीन करके उन्हीं डाकुओं का सिर काट काट करके कंदुक की तरह उछाल उछाल करके उनका सबका संहार कर दिया है। भगवान भगवती ने रक्षा की जड़ भरत जी की। आगे रहुगढ़ और इनका जड़ भरत का बड़ा सुंदर संवाद है। पालकी में बैठ करके रहुगढ़ गुरुकुल गुरु जी के यहाँ कपिल आश्रम में जा रहा है, लेकिन 4 कहार में एक कहार की तबीयत अस्वस्थ हो गई। जड़ भरत को खोज करके लगाया तीनों कहारों ने। फिर जड़ भरत जी मस्ती में चलते हैं, तीनों कहार परेशान हो रहे हैं। तो पालकी हिलडुल रही है। राजा ने कहा क्यों ठीक से नहीं चलते हैं? हे वो ढारा साधुतिक्रमत कथम यानम विषमुह्यते। कहारों, पालकी को ठीक से ले चलो, क्यों इधर उधर हिलाते डुलाते ले चल रहे हो? तीनों कहार दुखी हुए, आपस में बात किए नजर से, देखो इसके कारण हम लोग भी दंडित होंगे। राजा के पास पालकी के प्रमुख द्वार पर पहुंचे तो कहते महाराज वयम साध्वेव महामहा, हम तो ठीक से ही चलते हैं, परंतु अयम अधुनैव नियुक्तोपि न साधुतिक्रमति, अतः वयम अनेन शाकम बोढ़ुम न पारयामः। ये जो अभी भी मोटा ताजा व्यक्ति लगाया गया है नया नया, ये ठीक से नहीं चलता है, इसके साथ हम सकुशल आपको नहीं ले जा पाएंगे। आप हमें क्षमा करें, हमारी गलती नहीं है। ठीक है तुम लोग चलो, इस बार मैं देखता हूँ इसकी ढिठाई। फिर से लगे चले आगे, कीड़े मकोड़ों में पैर पड़ जाएगा। भरत जी उछड़ जाते हैं, राजा के मस्तक पर बांस लग गया। क्रोधित हो गया, क्यों रे तू जीते जी मर गया क्या? तुझे तनिक भी मेरा डर नहीं है? जानता नहीं है मैं राजा हूँ राजा, और यदि क्रोध धारण करूंगा तो जिस प्रकार से यमराज मनुष्यों की चिकित्सा मृत्युदंड से करते हैं, वैसे मैं तुझे अभी मृत्युदंड दे दूंगा। जब भरत जी मुस्कुराने लगे,
तनिक भी डरे नहीं, पालकी को छोड़ करके एक किनारे खड़े हो गए। राजन, तुम मुझे क्या मारोगे? मैं दिव्य जीवात्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। देह को तुम दंड दे सकते हो? अहम आत्मा न देहोशमी। ज्ञानमयी बातों को सुन करके ध्यान से देखा तो मटमैली जनेऊ पड़ी है। अग्नि राख में जैसे छिपी हुई ब्रह्म तेज दिख रहा है। पालकी से उतर पड़े, हाथ जोड़ करके राजा ने कहा, कस्तुम निगूढ़श्चर सिद्विजानाम। हे भगवान, आप कौन हैं? इस रूप में हमारे सदगुरुदेव कपिल भगवान ही तो नहीं विचरण कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा मैं आपको दंड दूंगा, आपको पीड़ा कष्ट नहीं होगी। ये कैसी बात करते हैं आप? जिस प्रकार से चूल्हा के ऊपर बटलोई रखा जाए, जल डाल दिया जाए, नीचे से अग्नि लगा दिया जाए, तो स्थाल्यग्नि तापात पयसोभिताप तत्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि। अग्नि के ताप से बटलोई गर्म होगी तो पानी उबलेगा। अब उबलते हुए पानी में जो भी अन्न डाला जाएगा वो अत्यंत भयंकर ताप के कारण संतप्त होकर के उछल उछल करके और पक जाता, सिद्ध हो जाता है। वैसे ही इन शरीर के अंदर ही जीवात्मा विद्यमान है, इंद्रियों के अंतर्गत, तो जीवात्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा यदि मैं आपको दंड दूंगा तो? तर्क किया राजा रघुगण ने। मुस्कुराते हुए जड़ भरत जी ने डांटा, कहा हो तो तुम महामूर्ख, किन ज्ञानियों जैसी बात करते हो। अकोविदः कोविदवादवादां वदिष्यथो नातिविदां वरिष्ठः दासुरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। राजन, तुमने विशुद्ध चेतन जीवात्मा की तुलना नश्वर अन्नों से कर दी। लौकिक व्यवहार से परमार्थ को तुमने तोल दिया है। ये तुम मूर्खतापूर्ण बात बोले हो।